हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी कंपेनियन। आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि 20 दिन में फार्माकोलॉजी को कैसे रिवीजन किया जाए ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे और फार्माकोलॉजी में फुल मार्क्स तुम लोग को ऑब्टेन कर पाओ। तो पहले क्या करना है, स्टार्ट्स विद बेसिक बेसिक चीज़ों से रिवीजन स्टार्ट करो। जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हो गया एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन, फार्माकोडायनेमिक्स। उसके बाद आ गया रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे लोकल रूट, सिस्टेमिक रूट, उसके अंदर जो है वो भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ये भी देख लेना। और उसके बाद जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, फेज 1 फेज 2, वो भी अच्छे से देखना। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है, आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये अच्छे से पढ़ लेना। बेसिक तुमको अच्छा लगे या ना लगे, स्टार्ट करना है बेसिक से ही, क्योंकि बेसिक अगर पहले रिवाइज ना करके तुम दूसरे कहीं चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो तो दिक्कत हो सकता है। अगर बेसिक तुम पहले जान के फिर दूसरे चैप्टर में जाओगे तो तुम्हें समझने भी मतलब जल्दी से तुम वो समझ पाओगे और आसानी से टाइम भी बहुत कम लगेगा रिवीजन में। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। अब इसके बाद बेसिक पहले बोला कि तुमको अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, तो ये पहले करना है। उसके बाद तुमको जो अब दूसरा पॉइंट में तुमको जो अच्छा लगे वो चीज़ पहले स्टार्ट करो। सपोज किसी को हार्मोन्स पोर्शन पहले स्टार्ट करना है, किसी को एंटी बैक्टीरियल जो ड्रग है, केमोथेरेपी, किसी को पहले स्टार्ट करना है, उधर अच्छा लगता है, किसी को कार्डियोवास्कुलर ड्रग अच्छा लगता है। तो जिसमें जिसका कॉन्फिडेंस है पहले वहीं से ही अब स्टार्ट करो। बेसिक के बाद अब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस पोर्शन है उधर से ही स्टार्ट करो। तो स्टार्ट क्या करना है, रीड द क्लासिफिकेशन केयरफुली। पहले हर एक चैप्टर का पहले ये नहीं कि तुम कार्डियोवास्कुलर शुरू कर रहे हो और चैप्टर नंबर 1 ना पढ़ के 2 से स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। सीरियल वाइज ही पढ़ना, क्योंकि ये समझने में आसानी होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तुम पहले चीज़ बेसिक चीज़ ना जान के तुम बाद में जा रहे हो तो वो दिक्कत हो सकता है। तो हर एक चैप्टर शुरू करने से पहले ही शुरू करो क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से जानना, क्योंकि क्लासिफिकेशन से हर एक साल देखा जाए तो 10 के आसपास, 8 या 10 के बीच क्वेश्चन सिर्फ क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट पूछा जा रहा है। मतलब अगर तुमको क्लासिफिकेशन याद है तो तुम 10 क्वेश्चन वहां से लगा के आ सकते हो। कोई भी लॉजिक नहीं रहता है, सिर्फ आसान क्वेश्चन रहता है। अगर उस तुमको पता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन के अंडर वो ड्रग है, तुम आसानी से वो 8-10 क्वेश्चन करके आ जाओगे। एट द सेम टाइम फॉलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो कि ज्यादातर ड्रग का, ज्यादातर मतलब ऑलमोस्ट 95% के ऊपर ड्रग जो सेम क्लासिफिकेशन के अंडर जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, वो तुम पढ़ने के टाइम ही मतलब फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन एक ही टाइम में क्लासिफिकेशन जब पढ़ लिया तभी हर एक क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लो, तो तुम लोगों का आसानी हो, मतलब आसानी से तुम लोग ये कर पाओगे। और एक माइंड मैप में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाएगा। मार्क द इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। इम्पोर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट है, कुछ कुछ ड्रग में है, जैसे फेनिटोइन में है, थैलामाइड में सील बेबी एडवर्स इफेक्ट के अंडर आता है वो। तो वो भी अच्छे से इम्पोर्टेंट कुछ 10-20 के आसपास ऐसे एडवर्स इफेक्ट है जी। कौन सा ड्रग का है, किस टाइप का एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, इसका एक लिस्ट तुम लोग नोट में बना लेना। या तो तुम लोगों के पास अगर स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है तो वहां से देखो। अगर स्टडी मटेरियल में वो नहीं है तो तुम एक सीट लेके उसमें
एडवर्स इफेक्ट और नेम ऑफ द ड्रग ऐसे लिख के जब भी पढ़ने के टाइम कोई तुमको दिखाई देगा तब भी वो नोट कर लेना उसी टाइम। तो ये जब तुम लोगों का रिवीजन 20 दिनों के बाद खत्म होगा तो एक लिस्ट बन के तुम लोगों के पास रह जाएगा। तो लास्ट टाइम में और जब भी देखोगे वो 5 मिनट के अंदर तुम लोग वो मतलब याद हो जाएगा तुम लोगों को। गेस द यूज ऑफ ड्रग फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता लग गया तुम लोगों को कि ये कैसे एक्ट कर रहा है ड्रग, तो उससे गेस करने की कोशिश करो कि इसका यूज क्या हो सकता है। तो अगर ये गेस करोगे, सपोज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही तुमको ऑलमोस्ट पता लग जाता है कि यूज क्या होने वाला है। तो गेस करने के बाद अब तुम देखो बुक में जाके कि क्या लिखा है, ऑलमोस्ट मैच होगा। जो चीज मैच नहीं हो रहा है वो अच्छे से देखो एक बार। मेक ए लिस्ट ऑफ पेरेंट ड्रग एंड प्रो ड्रग। पेरेंट ड्रग और प्रो ड्रग जो है उसका एक लिस्ट बनाओ। जैसे एम्पिसिलिन का एम्पिसिलिन प्रो ड्रग है, बैक एम्पिसिलिन, हाँ क्लोरामफेनिकॉल का भी एक प्रो ड्रग है। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट ड्रग और प्रो ड्रग है, इसका एक लिस्ट बनाओ। इधर से भी 2-3 क्वेश्चन आएगा पेरेंट ड्रग प्रो ड्रग से, एकदम कंफर्म। रीड केयरफुली इफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज प्रेजेंट इन द ड्रग। अगर ड्रग में कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो वो भी अच्छे से पढ़ना। मतलब किस टाइप का ड्रग देना नहीं चाहिए, किस टाइप पेशेंट को ये ड्रग नहीं देना चाहिए, वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंडर आता है। तो वो भी बहुत ही अच्छे से देखना। उसके बाद क्या करना है, एवरी डे ट्राई टू फाइंड आउट MCQ फ्रॉम प्रीवियस ईयर द टॉपिक व्हिच यू कवर्ड ऑन दैट डे। सपोज आज तुमने कार्डियोवास्कुलर ड्रग पढ़ा। अब कार्डियोवास्कुलर तुम जिस पोर्शन को कवर किया उस पोर्शन से तुम क्वेश्चन प्रीवियस ज्यादा नहीं, प्रीवियस 10 साल, कोई कहता है 7 साल, ऐसा नहीं, 5 साल करके जाओ। 5 साल मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा करोगे टाइम बर्बाद होगा, मत करो। 5 साल मोर देन इनफ है। 5 साल से देखो कि कौन सा क्वेश्चन तुम आज जो कवर किया वहीं से आया, उसको अच्छे से मार्क करो। तुम खुद उसको बिना देख के ही आंसर करने का कोशिश करो जो गलती हो रहा है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको तो तुम ऐसे ही उधर से ही आंसर देख लो क्या है। जो डायरेक्ट नहीं है, जो लॉजिकल है क्वेश्चन, उसको तुम टेक्स्ट बुक से ही देखोगे। टेक्स्ट बुक से देखने से क्या होता है, तुम्हारा जो नॉलेज का कमी था वो पूरी हो पाएगी। अगर तुम डायरेक्ट मतलब देख लिया कि आंसर ये है तो वो नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज ही रह जाएगा। हो सकता है कि तुम एग्जाम हॉल में भी गलती हो सकते है। तो ऐसा ना हो, जिधर भी गलती हो रहा है जाके टेक्स्ट बुक से अच्छे से देखो। लास्ट में है 1 मॉक टेस्ट एवरी डे। हर दिन एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो और ये एकदम ही मतलब कॉन्फिडेंस में देना और इसको सीरियसली देना। मतलब ये नहीं कि ऐसे ही बैठ गया दे दिया। एकदम 1 घंटा का मॉक टेस्ट हो रहा है तो 1 घंटा का एकदम टाइम देख के 1 घंटे के बाद एक डॉट भी पेन से नहीं होना चाहिए। 1 घंटे बाद अब देखो कि कैसा मार्क्स आया। अगर सपोज बहुत ही खराब हुआ तो इसमें मतलब दुख की कोई बात नहीं है, वो अभी भी प्रैक्टिस जारी है और मतलब टाइम है, तो ये तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तो जैसे रिवीजन करने के लिए बोला, अगर ऐसे ही रिवीजन तुम लोगों ने किया तो 20 दिन के अंदर टोटल फार्माकोलॉजी कवर हो जाएगा और तुम अच्छे से एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि 15 डेज में फार्मास्यूटिक्स को कैसे कवर किया जाए। अगर फार्माकोलॉजी का रिवीजन प्लान समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।